जी राजेश, एक सरकारी अधिकारी से पूछते हैं, तुमने अभी क्या कहा? आंतरिक राजकोष का धन। क्या तुम जानते हो कि आंतरिक राजकोष का धन राष्ट्र का खजाना होता है? ये आम जनता के बीच कैसे पहुंच गया? बताओ कौन है इतना बड़ा हाथ वाला? अधिकारी राजेश को पहचानता नहीं और उसकी बात को टालना चाहता है, लेकिन राजेश समझ जाते हैं कि ये सब उनके प्रतिद्वंदी राजीव की करतूत है। वो उस अधिकारी के पीछे पड़ जाते हैं। राजेश चिल्लाते हैं, मैं पूछता हूँ, जब बाकियों के सिक्के बदले जा सकते हैं तो मेरे सिक्के क्यों नहीं? आज या तो तुम मेरे सिक्के बदल दो या फिर मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। वो अधिकारी को जोर से पकड़ लेते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम पागल हो गए हो? राजेश ने ये सब अधिकारी को गुस्सा दिलाने के लिए ही किया था और उनका दांव सफल रहा। अधिकारी ने तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जेल की काल कोठरी में डाल दिया। लेकिन राजेश तो जेल जाकर खुश हो गए। वो हंसते हुए कहते हैं, मुझे अंदर डालना इतना आसान नहीं, ये तो विकास से जुड़ा मामला है। जाओ उसे यहाँ बुलाओ। उधर राजीव और विकास खुशी मना रहे हैं क्योंकि राजकोष का अधिकांश चोरी गया धन वापस मिल गया है। तभी एक सेवक आकर विकास को बताता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और वो खास तौर पर विकास को बुला रहा है। विकास को एक बुरा एहसास होता है। राजीव भी चिंतित हो जाते हैं। दोनों तुरंत जेल की तरफ आते हैं। जेल पहुंचकर राजीव देखते हैं कि अंदर राजेश ही है। राजेश उन्हें देखते ही पलट जाते हैं। राजीव घबराकर वहां से भाग खड़े होते हैं। बाहर आकर राजीव अपने साथियों से पूछते हैं, ये क्या हो गया? ये मामला यहाँ तक कैसे पहुंच गया? तुम लोगों ने इसे कैसे जाने दिया? इसे तुम लोगों ने अंदर क्यों डाला? सिपाही सारा किस्सा सुनाते हैं और बताते हैं कि वे राजेश के जाल, उनके कड़वा मांस चाल में फंस गए। राजीव समझ जाते हैं कि अब इस मुसीबत से निकलना मुश्किल है। राजीव चिंतित है कि कहीं ये बात सम्राट तक न पहुंच जाए। वो अधिकारी को 40 चांदी लेकर राजेश के सिक्के बदलने और उन्हें रिहा करने के लिए भेजते हैं। राजीव अपने साथी से कहते हैं, अगर वो बाहर निकल जाए तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूंगा। अधिकारी 40 चांदी लेकर राजेश के पास जाता है। राजेश खुशी खुशी सिक्का बदलवाने को तैयार हो जाते हैं और पैसे ले लेते हैं। राजीव जो बाहर छुपकर सुन रहे थे, चैन की सांस लेते हैं। अधिकारी राजेश को जेल से बाहर निकलने के लिए कहता है और बताता है कि पालकी भी तैयार है। लेकिन राजेश एकदम से पलट जाते हैं। वो कहते हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा। अधिकारी गिड़गिड़ाता है, पर हमने आपका सिक्का बदल दिया और आपको पैसे भी दे दिए। राजेश जवाब देते हैं, पहले तुमने नहीं बदला और अब तुम खुद से क्यों बदल रहे हो? अगर तुम ये तर्क मुझे समझाओगे नहीं तो मैं यहां से नहीं हिलूंगा। राजीव समझ जाते हैं, अरे ये तो वही बात हुई, भगवान को बुलाना आसान है, विदा करना मुश्किल। राजीव का प्लान फेल हो जाता है। गुस्से में वो राजेश पर चिल्लाते हैं, ओ राजेश, तुम बेशरम मंडऊ हो, तुम कभी ना सड़ने वाले मंडऊ हो। अगला भाग देखने के लिए सब्सक्राइब करें।